इवनिंग में चलो कैसा है, मस्त है। ठीक है। तो हम लोग पढ़ रहे थे टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म मतलब आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म में टॉटोमेरिज्म पढ़ते कहीं पे फंस गए हम लोग। क्या कि हाइड्रोजन उछल कूद रहा था उसमें, हम लोग को समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर हम लोग उसको सीखने के लिए वापस आए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। उसमें फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आप लोग सही बनाए, जहाँ जाके आप लोग क्रोमियम में फंस गए। राइट। एक्चुअली मैं चाहता तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और बाउ प्रिंसिपल हुंस रूल पढ़ा देता। उसके बाद फिर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड भी पढ़ा देता। उसके बाद जाता मैं टॉटोमेरिज्म पढ़ाने, और वो वहाँ जब वो सब आता तो मैं बोलता कि जाइए वहाँ पढ़ लीजिए। तो मैं थोड़ा उल्टा चल रहा हूँ। मैं पहले वो पढ़ा दिया, और उसमें जब उसका यूज़ आया कि इसमें इस कैसे ये समझना है, तो इसलिए मैं वापस इधर आ गया। इससे क्या होगा कि जब आप लोग ये समझ लीजिएगा तो आप लोग को ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा वहाँ, कि वहाँ पे वो काम कैसे कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग जब पढ़ रहे थे, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते बनाते ये एक ठो गुंडा आ गया, क्रोमियम। ये क्या बोलता है कि तू लोग जो करना कर ले, हम रूल ना मान पाओ, समझ ले। मतलब क्रोमियम क्या है कि रूल नहीं मान रहा है क्या। आप जैसे बच्चा लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत अच्छा बनाया, सब ने बनाया, बहुत अच्छा बनाया। तो वो सब ने बना। इसका क्रोमियम का जो होता है परमाणु संख्या 24, गुंडा है भाई, रूल नहीं मानता। तो बहुत बच्चों ने कैसे बनाया, 1:2, 2:2, 2p6, एकदम शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। ठीक है। क्या कि आज और कल, ये सब आज और कल का लेक्चर अच्छा है, मन से पढ़िएगा। चलिए। तो मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों ने ये बनाया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। रूल के अकॉर्डिंग तो सही होनी चाहिए। हाँ, रूल के अकॉर्डिंग सही होनी चाहिए भाई। लेकिन एक हम लोग पढ़ते, मैंने जब कल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा था उसमें मैंने SPDF का जिक्र किया था। DF जो इसमें है, SPD तो है। ये चीज़ क्या है सर, ये एक ख़ास तरीके का ना ऑर्बिटल है। ऑर्बिटल क्या होता है सर, कक्ष। कक्ष, ऑर्बिटल, शेल, उप सब शेल मतलब कक्ष, कोश, उपकोश, हाँ। उसकी वो होता क्या है सर, तो उसके अंदर ना बाबू, ये सब जो है ना, देख रहे हैं ना, इसके ऊपर जो ये सब लटका दो छः, ये सब जो बक रहा है ना, तो ये सब क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ये सब इलेक्ट्रॉन है। तो इसके अंदर ये सब को रखते हैं, इलेक्ट्रॉन को। तो वही डिसाइड कर रहा है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कैसे सर, देखो क्या कि हुआ क्या है ना, कि रूल तो बना दिया गया, लेकिन जब उसको प्रैक्टिकल किया गया ना, तो कुछ कुछ जैसे क्रोमियम हो गया, उसके बाद कॉपर का भी बताएंगे अभी। ये सब क्या होना कि रूल के अकॉर्डिंग नहीं चला। ये सब चला किसके अकॉर्डिंग, प्रैक्टिकल, मतलब लैब में प्रैक्टिकल किया तो उसके अकॉर्डिंग ये लोग काम किया। तो वो घुसा दिया गया, और वो काम कैसे किया वो देखिए। तो हम लोग बनाएंगे। मैं यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक ठीक है। यहाँ तक देखो फुलफिल है, दो है 6 जो होना चाहिए, मतलब पी ज़्यादा 6 इलेक्ट्रॉन रख सकता है। एस दो, मतलब एस जो है ऑर्बिटल ज़्यादा, याद है मैंने ऐसे 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 कुछ बताया था। हाँ, तो वो अभी बताएंगे। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन रख सकता है, ये 6, तो ये लोग का फुलफिल है। इस यहाँ पे झंझट हो रहा है, यहाँ पे तो जहाँ झंझट हो रहा है वहाँ उठा लेते हैं। तो इसका एक डब्बा बनाते हैं हम लोग, हमें। ठीक है। ये अभी मैं बताऊँगा कैसे कैसे बनता है, अभी बताऊंगा मैं, उधर ही अभी कूदूंगा मैं। ये अभी समझ लो, नहीं समझ में आ रहा होगा, मुझे पता है नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन ये काम कैसे कर रहा है अभी स्टार्ट करूंगा मैं वो। तो देखो, आज थोड़ा सा लगता है 15-20 मिनट का क्लास हो जाएगा। देखो ये क्या हो रहा है, S2, तो S2, ठीक है। ये क्यों कर रहे हैं सर, ये एक स्पिन ऊपर, इसको स्पिन कहते हैं इसको। तो एक स्पून ऊपर लिख रहे हैं कि स्पिन नीचे, ये सब समझ में नहीं आ रहा सर मेरे को, नहीं समझ में आ रहा ना। तो यही इसीलिए तो मैं बता रहा हूँ कि ये बताने के बाद मैं उधर उधर मैं कूदूँगा। आप लोगों को जो समझ में नहीं आ रहा तो वो कैसे समझेंगे, वो चल रहा हूँ मैं। क्या कि केमिस्ट्री में बहुत एक्सेप्शन आता है, अगर मैं तुम्हें बोलूँगा कि जाकर वहाँ पढ़ो तो नहीं पढ़ पाओगे। तो देखो डी में क्या होता है, 5 ऑर्बिटल, तो इसको फुल 5 सबसे होते हैं, इसको फुलफिल कर रहे हैं 5 को। तो यहाँ कितना दिया हुआ, 4 दिया हुआ, तो 4, एक खाली रह गया एक डब्बा। अब देखो, यही यहाँ पे दिक्कत किया है, यही यही यहाँ पे दिक्कत किया है। ये क्या बोलता है, एक हुंस रूल होता है, अभी समझेंगे उसको थोड़ा देर बाद, या कल कल समझेंगे। आप पहले और बहुत समझेंगे, धीरज रखिए, सब समझ में आएगा, बस ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे क्या कहा जाता है कि ये जो होता है ना, कम पावरफुल होता है, ये कम पावरफुल होता है। अगर यही ऐसे बना होता ना,
यही अगर ऐसे बना होता, कैसे देखिए, सॉरी, ये ऐसे बना होता ना तो ये ज़्यादा पावरफुल होता। मतलब सर, मतलब डब्बा खाली नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ठीक है। अगर इसके पास दो है तो एक ठो दे दो उसको, और नहीं तो जोड़े में होना चाहिए। या तो ये सब का सब या तो ये हाफ रहे और एक ठो फुल रहे, या तो ये फुल रहे ये हाफ रहे। मतलब क्या कह रहे हैं, मतलब या ये ऐसे रहे और ये ऐसे रहे, कैसे, ऐसे, या ये ऐसे रहे और ये ऐसे रहे। देखो, तो ये क्या होना, ये ज़्यादा पावरफुल है ये सब, और ये कम पावरफुल है, ठीक है। तो इसीलिए इसको ऐसे लिखा गया 1:2, 2:6, 3:3p6, और यहाँ पे 4s1 और 3d5, इसलिए यहाँ पे किया गया। देखो 1 तो 1 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5, तो ये 5 इलेक्ट्रॉन। समझ रहे हो, समझ रहे हो ये कैसे हो रहा है सर? अच्छा, एक तो और ये देखो, कॉपर, मैं दोनों बता देता हूँ, फिर मैं कैसे हो रहा है वो समझाऊंगा। कॉपर का परमाणु संख्या 29, कैसे लिखेंगे, 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p6, 4:2, 3d9। अगर लिखने वाला बच्चा लिखेगा तो इसका ऐसे लिखेगा, ठीक है, ऐसे लिखेगा। लेकिन जब हम लोग इसका भी ऑर्बिटल बनाते हैं, यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक ठीक है, यहाँ पे दिक्कत दे रहा है। बनाया मैंने, डी है तो 5 डब्बा बनेगा, ठीक है। इस पे 2 था, 2 बना दिया। इस पे 1 2 3 4 5, हुंस रूल था पहले, पैरेलल वाला, पहले मतलब एक तरीके का, फिर उसका उलट तरीका। पहले हो गया 5, उसके बाद 9, ये टोटल 5 हुआ, 9 चाहिए, तो फिर 1 2 3 4। देखो यहाँ पे देखो क्या दिक्कत हो गया। अब देखो क्या होना चाहिए, या होना चाहिए था या तो हाफ या फुल है। यहाँ पे दिक्कत क्या हो गया, यहाँ पे दिक्कत हो गया क्या कि यहाँ पे एक ठो फिर वैसी रह गया। तो क्या करेंगे, हाफ वाला अगर इधर है तो इसको हाफ छोड़ेंगे, एक ठो डाल देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे 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 ऐसे, ये ज़्यादा पावरफुल है, ये कम पावरफुल है, इसलिए इसको नहीं लिखेंगे। 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p6, 4s1, 1 है तो 1 और 3d10। तो बच्चों ये एक्सेप्शन केस को ना याद रखना, बाकी सब तो सही है। अब इस इतना बनाने का झंझट से अच्छा है कि दोनों याद रखना कि क्यों किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्यों चेंज हो जाता है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये इतना जो आप हमको पढ़ाए ना, ये क्या हो रहा है वो हमको समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, क्या हुआ है या ये समझ में आ गया ना, क्या हो रहा है वो छोड़िए, क्या हुआ यहाँ पे वो समझ में आया। हाँ सर, आप बोले हैं कि ये फुल मतलब कि हाफ फील्ड वाला ज़्यादा पावरफुल है और अधूरा वाला कम पावरफुल है। अगर यही अगर पूरा फुलफिल रहता तो ज़्यादा पावरफुल होता। यहाँ पे देखिए अगर हाफ फिल है, ये हाफ है, तो ये भी ज़्यादा पावरफुल है। मतलब हाफ फुल हो या मतलब हाफ मतलब फुल हो या फुल हो और हाफ हो, बीच वाला कम पावरफुल होता है। हाँ, तो इन चीज़ों को समझने के लिए, ये ऊपर नीचे आगे पीछे स्पिन क्या होता है, ये क्या होता है, ऑर्बिटल क्या, ये सब को समझने के लिए हम एक रूल पढ़ते हैं, ये मतलब प्रिंसिपल पढ़ते हैं, ऑफ प्रिंसिपल। ये ऑफ प्रिंसिपल, इसके बाद एक रूल भी पढ़ते हैं हम लोग, इसको कहते हैं हुंस रूल, ठीक है। ये हमको एनर्जी बताता है, हुंस रूल वो स्पिन बनाना बताता है, ठीक है। तो पहले हम लोग ये पढ़ेंगे, उसके बाद ये पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो आज ही ये भी हम लोग आज ही पढ़ेंगे। तो ये है आपका अबाउ प्रिंसिपल, ठीक है। अब इस अबाउ प्रिंसिपल में क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग, यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि ये शेल क्या होता है, कोश होता है, ऑर्बिटल कक्ष होता है, कक्षक बोलते हैं इसको शायद, कक्षक होता है, और ये सब शेल क्या होता है, उपकोश होता है, ठीक है। तो ये क्या है,
तो देखो एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल या सबशेल, ये क्या कहना क्या चाह रहा है कि ऑर्बिटल क्या है, ये एस पी डी एफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में पढ़ा रहा था मैं, उसमें मैंने ये सब के बारे में बताया था, एस पी डी एफ, और बोला था कि मैं बाद में फिर बताऊंगा। तो एस पी डी एफ ये सब क्या है, एक ऑर्बिटल है। ऑर्बिटल के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन घुसा होता है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, जो अभी मैं आप लोग को ये बता रहा था ना क्या, ये सब कि ये देखो ये डी का ऑर्बिटल था, इसके अंदर ये सब क्या था, इलेक्ट्रॉन था, ये सब क्या है, इलेक्ट्रॉन है, अभी मैंने बताया पीछे, है ना। तो अबाउ प्रिंसिपल हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, तो हम लोग ये समझने के लिए पढ़ रहे हैं ये सब, कि ये सब काम कैसे कर रहा है, ठीक है। तो चाहता तो मैं इसको पहले पढ़ा था, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा था, लेकिन फिर आप लोग को क्लियर नहीं आता कि यूज़ कहाँ होता है। यूज़ मेन मकसद है मेरे को पढ़ाने का कि यूज़ कहाँ कर रहे हैं हम लोग इसका। तो अबाउ प्रिंसिपल का यूज़ अब समझ में आएगा कि अच्छा वहाँ फंस रहे थे क्रोमियम उरीमियम में। तो जैसे कि मैं अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब बाद में पढ़ाता तो ये पढ़ा के निकल जाता आप लोग, लेकिन यहाँ पे इसमें फंसे ना, तो इसको बनाने के लिए मैं ये बताया, तो ये भी आप लोग को समझना है, तो ये समझाने के लिए मैं अब ये पढ़ा रहा हूँ। तो ये क्या है, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल, मतलब अबाउ प्रिंसिपल ऑर्बिटल के अंदर के एनर्जी के बारे में बताता है हमको। और ये अहबाव का जर्मन वर्ड है जिसका नाम होता है कंस्ट्रक्ट करना, बनाना, ठीक है। तो ये क्या बताता है, क्या बनाता है, तो ये बोलता है कि ऑर्बिटल के अंदर जो एनर्जी होता है इलेक्ट्रॉन के कारण जो मतलब इलेक्ट्रॉन आता है, जिस एनर्जी के जिस कारण से आता है, उसके बारे में ये प्रिंसिपल बताता है हमको, ठीक है। तो क्या ये कहना क्या चाहता है, ये कहना ये चाहता है ऊर्जा कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो उस ऑर्बिटल को पहले कैप्चर करता है, उस ऑर्बिटल में पहले घुसता है जिसका एनर्जी कम होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल में पहले घुसता है जिसका एनर्जी क्या होता है, कम होता है। अहो तो सर अब हम कैसे समझेंगे कि एस का एनर्जी कम है, कि पी का एनर्जी कम है, कि डी का एनर्जी कम है, कि एफ का एनर्जी कम है। देखो यहाँ पे भी या जो अभी मैं तुम लोग को पढ़ा रहा था, कहाँ गया वो कागज़, हाँ, यहाँ जो मैं बता रहा था आप लोग को, ये देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 ये भी है। तो सर 1s पहले का है, 1s पहले का आया, 2s बाद में क्यों नहीं आया। तो इन सब चीज़ों को जैसे ये देखो 1s 2s 2p, तो ये 2s बाद में 2p पहले क्यों नहीं आया सर। तो यही समझने के लिए मैं आज अबाउ प्रिंसिपल को बता रहा हूँ कि एनर्जी पहले ऑक्यूपाई उसको कहता है जो लोअर एनर्जी में होता है, जो ऑर्बिटल मतलब जो कक्ष, जिस कक्ष के अंदर ऊर्जा कम होती है उस कक्ष में पहले इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है। तो अब समझेंगे कैसे कि 1s ज़्यादा एनर्जी पावरफुल है कि 2s ज़्यादा है। तो उसके लिए एक फार्मूला है n+l। n क्या है, तो देखो अभी प्रैक्टिकल समझाऊंगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। ये देखो यहाँ पे चलो, यहाँ पे हाँ, कि 1s और 2s, ठीक है। तो ये दोनों में किसका एनर्जी ज़्यादा है, तो देखो फार्मूला क्या बोलता है, n+l। तो n क्या है 1, s क्या है 0। अब बोलेगा सर 0 कैसे लिख दिए, तो ये देखो मैंने सबका लिख दिया है। n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसको बोलते हैं, ये वाला। और l क्या है, ये अज़ूमेथल क्वांटम नंबर, तो ये दिया रहता है पहले से 0 1 2 3, s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2, f के लिए 3। और अज़ूमेथल क्वांटम नंबर को अज़ीमुथल संख्या ही कहते हैं हिंदी में भी, ठीक है। तो अब देखो 1s 2s, 1s का 1+0 एनर्जी कितना जाएगा 1, 2s का 2+0 एनर्जी कितना हो गया 2। मतलब 1s और 2s में ज़्यादा एनर्जी 2s के पास, तो इलेक्ट्रॉन पहले घुसेगा इसमें। मतलब अगर इसका डब्बा बनाते हैं हम ऐसे, ठीक है। और लिथियम का परमाणु संख्या जल्दी बताइए कितना होता है, जल्दी जल्दी। लिथियम का परमाणु संख्या होता है 3। गुड। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जल्दी से लिख के बता दो कमेंट में। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s 1s2 2s 1। गुड, वेरी गुड। तो 1, अब हम जान गए कि एनर्जी ज़्यादा किसका है, 1s का कि 2s का। तो सर अभी निकाले हैं 2s का एनर्जी ज़्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है पहले, तो इलेक्ट्रॉन जिसका एनर्जी कम होता है, मतलब इसका एनर्जी कम है, तो इलेक्ट्रॉन पहले इसमें जाएगा। तो इसका इलेक्ट्रॉन कितना है 2, तो बन गया 2। और इसका एनर्जी कितना है
कम है, ज़्यादा है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन है 1, तो बन गया 1। ठीक है। अब बोलेगा सर ये 2 क्यों रहता है और ये स्पिन उल्टा क्यों होता है, तो ये सब पढ़ेंगे हम लोग हर्ट्ज रूल में। अभी अभी पढ़ेंगे, उसको ही पढ़ेंगे, आज नहीं, ये कल पढ़ेंगे, ताकि लेक्चर ज़्यादा लंबा हो जाता है, तो मैं कल बताऊँगा उसको। ठीक है। तो देखो, पहले इलेक्ट्रॉन इसको फुलफिल किया, इसको बाद में किया, किया कि नहीं? क्यों? देखो, अभी मैंने क्रोमियम में बताया था थोड़ा सा कि या तो फुल होना चाहिए या हाफ होना चाहिए। देखो, ये फुल है, ये हाफ है, तो ये इसका पावर ज़्यादा है, ये ज़्यादा पावरफुल है। ठीक है। उसी तरीके से 2s और 2p में किसका एनर्जी ज़्यादा होगा, तो हम लोग पट सा निकाल लेंगे। 2 + 0 2 + 1, इसका हो जाएगा 2, इसका हो जाएगा 3, मतलब इसको पहले इलेक्ट्रॉन घुसेगा, इसमें बाद में। तो इन्हीं चीज़ों को निकालने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना था। 1s2 2s2 2p 3s 3p 4s 4 3। ये एनर्जी का है, ठीक है, ये एनर्जी है, ये एनर्जी का सिंबल, एनर्जी बनाया मैंने, एनर्जी का बनाया पूरा। और जो मैं अभी पढ़ा रहा था आप लोग को, कल जो मैंने पढ़ा है, परसों पढ़ाया सर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें मैंने ऐसे लिखा है 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 5s, जो मैंने ये सब बताया। और मैंने बोला कि इस तरीके से कर लीजिएगा, जो मैंने बताया था आप लोग को। तो ये शायद मैंने गलत कर दिया, समझ लीजिएगा। तो मैंने जो ये बताया था आप लोग को, हाँ, तो ये देखिए, इसमें पहले किया, उसके बाद इसमें किया, उसके बाद इसमें, फिर इसमें। तो ये क्यों ऐसा हो रहा था, तो वो इसी कारण कि एनर्जी इसका ज़्यादा, इसका कम था, फिर इसका कम था, फिर मतलब इस तरीके से बढ़ते क्रम में चला गया। इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का हम ऐसे बताए थे। ठीक है। बता तो ऐसे भी सकते थे कि 1 इसके बाद 2s ले लीजिएगा, 3s ले लीजिएगा, 4s वाला पहले ले लीजिएगा, लेकिन वो क्यों नहीं ले सकते हम लोग? एनर्जी के कारण हम लोग इस तरीके से लेते हैं। ठीक है। उसके बाद बच्चों एक्सेप्शन, इस रूल को भी गुंडाई करता है, इस रूल में भी गुंडाई करता है। कौन करता है? तो एच आइटम, मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन वाला आइटम सब। एच आइटम हो गया, हीलियम, ये प्लस। तो सर कोई बोलेगा सर ये प्लस प्लस, इसके बारे में बताऊंगा मैं, धीरे धीरे मैं सब बता रहा हूँ। ठीक है। तो इसको क्या करता है, ये सब रूल को तोड़ता है कौन? ये हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। तो ये सब को किस में पढ़ेंगे हम लोग? ये सब पढ़ेंगे हम लोग हंट्स रूल अभी पढ़ेंगे, तो आप लोग को ये भी समझ में आ जाएगा क्लियर। ठीक है। और ये पढ़ते पढ़ते जिस दिन हम लोग रोटेशन वाला पढ़ लेंगे कि हाइड्रोजन कैसे कूद फांद रहा है, कैसे इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, ले रहा है, तो उस दिन फिर वापस हम लोग चल जाएंगे टॉटोमेरिज्म पढ़ने। तो आइसोमेरिज्म जो बच्चे नहीं पढ़े हैं, उनके पास मौका है कि आइसोमेरिज्म पढ़ते रहें, है ना। तो ये रहा मेरा अपाव प्रिंसिपल। और घबराओ नहीं, ये जो भी मैंने लिखा है इन नोट्स में, ये पीडीएफ में डाल दूंगा हिंदी में करके भी, इसको मैं हिंदी में नीचे कर देता हूँ। ठीक है। और उसको मैं अभी टेलीग्राम चैनल है उस पर डाल दूंगा। और होमवर्क तो नहीं दूंगा मैं, कल होमवर्क दूंगा मैं। ठीक है। तो थैंक यू।